राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक राजकुमार और हिरनी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चंद्रनगर एक बहुत ही विशाल और समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा वीरसेन बड़े ही प्रतापी थे, लेकिन राजा थोड़ा रसिक मिजाज था। वीरसेन की पटरानी मिथिला बहुत ही सुंदर थी। राजा उसका बहुत सम्मान करता था। आखिर करता भी क्यों नहीं, वह एक बड़े राजा की पुत्री थी। वीरसेन बड़ा ही पराक्रमी था। कई छोटे छोटे राज्य उसके अधीन थे। उनसे उसे भारी मात्रा में कर मिलता था, जिससे वह अपने खजाने भरता था। बहुत दूर दूर तक वह भ्रमण करता था और प्रजा का हाल चाल जानता था। राजा वीर सिंह को शिकार खेलने का बहुत शौक था। राजा का एक राजकुमार था जिसका नाम दीप था। शिकार खेलने का राजकुमार को भी बहुत शौक था। राजा ने उसे समझा रखा था कि बेटा, अपने राज्य की दक्षिण दिशा के जंगलों में कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ का इलाका डाहन, जादूगरनी और भूत चुड़ैलों से भरा हुआ है। यह सुनकर दीप भड़क जाता और कहता कि महाराज, मैं ऐसी किसी भी बातों को नहीं मानता, और बड़े जोश में तलवार लहरा कर कहता, इस तलवार के आगे किसी का जोर नहीं चलने वाला। और एक दिन वह अपने साथियों के साथ शिकार खेलने निकल पड़ा। दिन भर वे जंगल में भटकते रहे और धीरे धीरे उसी स्थान पर पहुंच गए जिसके लिए राजा ने उसे सख्त हिदायत दे रखी थी। वहाँ उन्होंने एक अद्भुत रूप की हिरनी देखी। ऐसी हिरनी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उसी हिरनी के पीछे पीछे वे घोड़ों को दौड़ाते हुए घूमते रहे। उन्हें ऐसा लगता कि जैसे हिरनी उनके बिल्कुल पास है। कभी कभी तो लगता कि हिरनी उनके बिल्कुल पास है और अगले ही पल लगता कि वह हिरनी बहुत आगे निकल गई। अब धीरे धीरे रात हो चुकी थी। आखिरकार हिरनी झाड़ियों में जाकर छुप गई। जंगल बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। काफ़ी सारी झाड़ियाँ जंगल में फैली हुई थी। रात्रि का घना अंधकार जंगल में घुसना असंभव था, लेकिन दीप बहुत हठी था। उसे हार मानना स्वीकार नहीं किया। उसने अपने साथियों से कहा, मित्रों, ऐसा करो, इन झाड़ियों को चारों तरफ से घेर लो। सवेरे फिर उस हिरनी को ढूंढेंगे। सब ने ऐसा ही किया। सब लोग झाड़ियों को घेर कर बैठ गए। धीरे धीरे रात बीतने लगी। आसमान में चांद भी निकल आया। अब सबकी आंखें नींद से बोझिल होने लगी और सब अपनी अपनी जगह पर सो गए। आधी रात के बाद उन घनी झाड़ियों में से हिरनी निकली। अब उसने अपना रूप बदल लिया था। अब वह एक सुंदर हिरनी एक भयानक डायन में बदल गई। वह उन व्यक्तियों के पास पहुंची। तभी आहट से उस तरफ के दो लोग जाग गए और उस डायन को देखकर बहुत डर गए। अंधेरे में भयंकर काले चेहरे पर लाल लाल दमकती हुई आंखें बहुत ही भयानक लग रही थीं। लंबे लंबे नाखून, बिखरे हुए बाल और विशालकाय शरीर देखकर वे बहुत बुरी तरह डर गए। उनकी सांस रुकने लगी। डर के मारे उनका बड़ा बुरा हाल हो गया। वे कुछ समझते इससे पहले ही डायन ने झपट्टा मारा और दीप के एक साथी को उसने मार डाला और उसे खा गई। यह देखकर दूसरे साथी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डर के कारण उसकी धड़कनें उसके काबू से बाहर हो गईं। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके हृदय की गति अभी रुक जाएगी। वह वहाँ से भागने के बारे में सोचता, उससे पहले ही डायन ने उसे भी पकड़ लिया। उसने अपने आप को डायन से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सब कोशिश बेकार गई। वह चीख भी नहीं पा रहा था और डायन ने उसे भी अपना ग्रास बना लिया। वह उसको भी हजम कर गई। बाकी चारों तरफ सो रहे लोगों को कुछ पता ही नहीं चला कि यहाँ कितनी बड़ी भयानक घटना घट गई। वह डायन वापस जाकर झाड़ियों में घुस गई। सवेरा हुआ और सूरज निकल आया। दिन का उजाला था
तो उस जंगल की झाड़ियों का अंधकार अब दूर होकर प्रकाश छिटक गया था चारों तरफ। राजकुमार दीप और उसके साथी जाग गए और वे सब अपने अपने घोड़ों पर तैनात हो गए, लेकिन उनके दो साथी गायब थे। यह सब देखकर वे लोग हैरान थे। पहले तो उन्होंने सोचा शायद इधर उधर होंगे, लेकिन जब वे नहीं आए तब उन्होंने उनको ढूंढना शुरू कर दिया। आसपास हर जगह ढूंढा, उनको बहुत पुकारा, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। अब सभी लोग बड़े आश्चर्य में थे। आखिर वे दोनों गए तो गए कहाँ? क्या उनको धरती निगल गई या आसमान खा गया? राजकुमार दीप सभी उसके साथी घबरा रहे थे। राजकुमार कहने लगे, कृपया करके घर चलिए, यह जगह ठीक नहीं है। महाराज ने तो पहले ही कहा था कि यहाँ कभी मत आना, और हम आ गए। हमें लगता है कि हम किसी मुसीबत में फंस गए हैं, इसलिए फ़ौरन यहाँ से निकल चलिए। तभी वह हिरनी झाड़ियों में से निकली और भाग खड़ी हुई। अब सभी लोग उस हिरनी के पीछे भाग खड़े हुए। उन्होंने सोचा जब वह दोनों साथी यहाँ नहीं हैं तो उनको जंगल में ढूंढ लेंगे। इस प्रकार हिरनी के पीछे पीछे वह फिर दौड़ने लगे। बड़ी अजीब माया थी, ना तो वह उस हिरनी को पकड़ ही पा रहे थे और ना ही उसके आकर्षण से मुक्त हो रहे थे। ऐसा कौन सा खिंचाव था, ऐसा कौन सा आकर्षण था कि वे उस हिरनी को छोड़कर ही नहीं जाना चाहते थे। आज भी पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। हिरनी उन लोगों को पूरे जंगल में खूब घुमाती रही और पूरे जंगल में इधर उधर आती जाती रही, पर उन लोगों के पकड़ में नहीं आई। वे लोग उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे और आखिरकार फिर रात हो गई। राजकुमार दीप के हट का यही हाल था कि वह हिरनी जितना भी उनसे दूर जाती उतना ही राजकुमार उसको पकड़ने की जिद जो राजकुमार में बढ़ती जाती। उसने ठान लिया था कि अब चाहे कितने भी दिन लग जाएं, लेकिन अब इसको पकड़ कर ही ले जाऊंगा। उसने इस बात को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था। आखिरकार रात हो गई और वह एक दूसरी जगह झाड़ियों में हिरनी गुम हो गई। आज फिर से राजकुमार ने वही व्यवस्था की कि तुम अब मत ढूंढो, तुम इसको घेर कर बैठ जाओ, और जैसे ही वह हिरनी झाड़ियों से निकलेगी हम उसे घेर लेंगे। सब लोग रखवाली करने लगे और पहले दिन की तरह इस बार भी धीरे धीरे रात बीतने लगी। आधी रात ही जैसे हुई वैसे ही वह हिरनी झाड़ी में से निकली और एक डाहन बन गई। इस बार उसने दूसरी दिशा का रुख किया जहाँ पर दीप के साथी थे, और जब तक वह जागते उनमें से उन दो लोगों को वह खा गई और फिर झाड़ी में गुम हो गई। जैसे ही सवेरा हुआ सभी लोग जाग गए। अब की बार उन्हें बहुत ही आश्चर्य से देखा कि उनके दो साथी और गायब हो गए। अब राजकुमार के 4 साथी गायब हो चुके थे और 2 ही साथी राजकुमार के साथ रह गए थे। अब राजकुमार के दोनों साथी बहुत ही डर गए। वे राजकुमार से कहने लगे, राजकुमार चलो यहाँ से जल्दी चलो, यह जगह बहुत ही रहस्यमयी है और ख़तरनाक भी है। हमारे 4 साथी चले गए हैं, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। लेकिन राजकुमार ने कड़क कर कहा, रुक जाओ, बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो। राजकुमार अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसे अपनी साथियों की घबराहट की कोई चिंता नहीं थी। उल्टे उनको डांट दिया, जिससे वे बेचारे चुप हो गए, लेकिन मन ही मन में बहुत ही नाराज़ थे और मजबूरी में और क्या कर भी सकते थे, क्योंकि राजकुमार दीप की आज्ञा वे टाल नहीं सकते थे। दीप के साथ वे पूरे दिन उसी जिद के कारण हिरनी के पीछे पीछे भागते रहे। वह हिरनी भी उन्हें खूब छकाती रही। 2 दिनों की तरह यह तीसरा दिन भी ऐसे ही बीत गया। धीरे धीरे रात हो गई। हिरनी फिर से एक झाड़ी में गुम हो गई थी। अब केवल राजकुमार दीप ने अपने साथियों की घबराहट और उनकी चिंता पर कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टा उनको डांट दिया, जिससे वे बेचारे चुप हो गए, लेकिन मन ही मन बहुत ही नाराज थे। लेकिन मजबूरी में करते भी क्या, राजकुमार की आज्ञा तो वो टाल नहीं सकते थे। दीप के साथ वे पूरे दिन उसकी जिद के कारण हिरनी के पीछे पीछे भागते रहे और वह हिरनी भी उन्हें खूब छकाती रही।
2 दिनों की तरह यह तीसरा दिन भी ऐसे ही बीत गया। धीरे धीरे रात हो गई। हिरनी फिर से एक झाड़ी में गुम हो गई। अब केवल राजकुमार और 2 साथी रह गए थे। आज रात तीनों बहुत ही चौकन्ने थे। तीनों की आंखों में नींद नहीं थी और आज सभी घूम घूम कर पहरा लगा रहे थे। झाड़ियों में जरा सी आहट होती तो उनके कान खड़े हो जाते, लेकिन कोई भी वहां से नहीं निकला। आज तीनों अलग अलग दिशाओं में, एक साथी पूर्व दिशा की तरफ था। दोनों साथी थोड़े थोड़े अंतराल पर मिलते थे और एक दूसरे से बातें करते जा रहे थे। एक ने कहा, भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो दूसरे ने कहा, ऐसा मुझे भी लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। हम में से कोई आज बचेगा भी नहीं कि बचेगा। पहले वाले साथी ने जवाब दिया कि करें भी तो क्या करें, अकेले जा भी तो नहीं सकते, नहीं तो हम दोनों भाग ही जाते। दूसरा साथी कहने लगा, भाग जाते तब भी वही बात थी, हम बिना राजकुमार के वहाँ पहुँचते तो राजा हमें मार डालता, ऐसे तो चाहे बच भी जाएं। इस प्रकार बातें करते करते एक साथी दूर चला गया। तभी अचानक झाड़ियों से सरसराहट की आवाज़ आई। राजकुमार ने, उस साथी ने जैसे ही घूम कर देखा, उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला। सामने विशालकाय डायन खड़ी थी। उसने बहुत जल्दी से उसको मार डाला और खा गई। आराम से उसने डकार ली और फिर झाड़ियों में घुस गई। उधर दूसरा साथी घूमते घूमते आया। उसने आवाज़ दी, भाई कहाँ हो? कोई आवाज़ नहीं आई। अब वह थोड़ा डरा। उसने कहा, भाई कहाँ हो तुम? फिर कोई आवाज़ नहीं आई। उसने सतर्क होकर चारों तरफ देखा। तभी सरसराहट की आवाज़ आई। उसने देखा कि उस झुरमुट में से एक हिरनी निकली और उसने रूप बदलना शुरू किया। उसको देखते ही देखते उसकी चीख निकल गई, लेकिन तभी झपट कर हिरनी ने उसे पकड़ लिया और उसको भी खा गई। उसके बाद वह फिर से झाड़ियों में घुस गई। सवेरा हुआ। राजकुमार दीप तो सो गया था। उसने आंखें खोली, लेकिन जब देखा उसके साथी नहीं है तो उसने अपने साथियों को पुकारा, लेकिन पुकारने पर भी उसका कोई साथी नहीं आया। वह उनको झाड़ियों के चारों तरफ घूम घूम कर ढूंढने लगा, पुकारने लगा और बहुत ही परेशान हो गया, मगर उसका कहीं भी कोई पता नहीं चला। अब तो राजकुमार बहुत पछताने लगा और सोचने लगा कि मैंने उनकी बातें क्यों नहीं मानी, मान लेता तो ठीक रहता। अब वे तो जो वापस जाना चाहते थे और मैंने उन्हें नहीं जाने दिया। अब वह अकेला रह गया और तभी झाड़ी में से हिरनी निकली। यह सोचकर कि यह सब इसी के कारण हो रहा है, राजकुमार को उस हिरनी पर बड़ा क्रोध आया कि इसके कारण मेरे साथी कहाँ चले गए हैं, कुछ मालूम नहीं। उसने अपने को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। उसे अपनी तलवार के जोर पर जो घमंड था वह चूर चूर हो गया था। इस समय उसकी वीरता कुछ भी काम नहीं आ रही थी। तभी दबे पांव हिरनी निकली और उसने अपना रूप बदल लिया। राजकुमार दीप ने जैसे ही उसको भयानक डायन के रूप में बदलते हुए देखा तो तुरंत ही घोड़े पर बैठकर भाग निकला। कोई इंसान हो तो उससे निपटा भी जाए, डायनों से कैसे निपटता? उसे कोई तजुर्बा भी नहीं था। अब उसे मालूम हो गया कि उसके साथियों को इसी डायन ने खाया था और अब उसको खाने के लिए उसके पीछे काल की तरह दौड़ी चली आ रही है। अब स्थिति अलग थी। अब वह हिरनी का पीछा नहीं कर रहा था, अब डायन उसका पीछा कर रही थी। आगे आगे राजकुमार और पीछे पीछे डायन थी। पीछा करते करते वह डायन जंगल के बाहर आ गई और राजकुमार ने अपने राज्य चंद्रनगर की सीमा में प्रवेश किया। धीरे धीरे दिन भी खूब चढ़ाया था। सीमा पर जो गांव पड़ता था उसमें लोगों के चलने फिरने से चहल पहल हो रही थी। गांव के बाहर एक बहुत ही बड़ा विशालकाय तालाब था। यहाँ आकर उस डायन का असली रूप कैसे चलता, लोग देखकर बेहोश भी हो जाते। उस डायन ने झट से अपना रूप बदल लिया और 16 साल की अत्यंत सुंदरी कन्या के रूप में बदल गई। राजकुमार ने उसके इस बदले हुए रूप को देख लिया और समझ गया कि वह एक मायावी डायन है जो पल पल में रूप बदल सकती है। इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल है।
डायन ने रूप बदल लिया था, लेकिन पीछा राजकुमार का नहीं छोड़ा था। वह अब भी राजकुमार दीप के पीछे लगी हुई थी। वह उसके चंगुल में आने ही वाला था कि उसने तालाब में छलांग लगा दी। उसी समय सैकड़ों मल्लाह जो हल्ला मचाते हुए वहां आकर कूद पड़े और उन्होंने मछलियां पकड़ना शुरू कर दिया। तालाब के किनारे जहां पर रास्ता चल रही थी, उसी रास्ते पर डायन बैठ गई थी और सारा नज़ारा देखने लगी। उसी समय राजा वीरसेन घोड़े पर सवार होकर उधर से निकले। वे अपने लापता राजकुमार की छानबीन करके जंगल की तरफ ढूंढकर उसे नगर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने गांव के बाहर रास्ते पर बैठी हुई उस सुंदर लड़की को देखा, तो क्योंकि राजा तो रसिक स्वभाव का तो था ही, उसके मन में उसको प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो गई। उन्होंने उस कमसिन कोमल सुंदर नारी को देखा तो उसका हरण करने की सोची। जैसे ही उनका घोड़ा उसके पास आया, उन्होंने अपने चाबुक को जमीन पर डाल दिया और उससे कहा कि हे सुंदरी, जरा ये चाबुक उठा देना। जैसे ही उस सुंदरी ने चाबुक उठाकर राजा को दिया, राजा ने उसको उठाकर घोड़े पर बिठा लिया और अपने नगर की तरफ दौड़ पड़े। अब उनका घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। शीघ्र ही वे नगर में प्रवेश कर गए। राजा उस सुंदरी को महल में ले आए। रानी मिथिला ने पूछा कि यह कौन है। तब राजा ने कोई संतोषजनक जो जवाब नहीं दिया, इतना ही कहा कि धीरज रखो, जल्दी तुम्हें सब पता चल जाएगा। रानी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि कोई अप्रिय घटना घटने वाली है। उधर वह सुंदरी लगातार रोए चली जा रही थी और कह रही थी, महाराज, आप मेरा अपहरण करके लाए हैं और आपने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया। मेरे माँ बाप तो रो रो कर मर जाएंगे। अब मेरा क्या होगा? आपने मेरा भी जीवन बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या कर पाऊंगी? राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई सुख वैभव की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी सेवा के लिए सैकड़ों दासियाँ लगी होंगी। तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे सामने मनचाही वस्तु हाजिर हो जाएगी। मैं तुमसे विवाह करूँगा। तब वह धूर्त डायन बोली, मुझसे विवाह करोगे? लेकिन यह तुम्हारी रानी तो पहले से ही यह है तुम्हारे पास। इनके आगे मेरी क्या चलेगी? मैं तो दासी बनकर रह जाऊंगी। राजा के दिमाग पर उस सुंदरी का रूप का नशा छाया हुआ था। उन्होंने कहा, उसकी क्या औकात, तुम ही मेरी पटरानी बनोगी। तब वह मुंह फुलाकर बोली, ऐसे नहीं, पहले उनको जो रानी है उसको महल से निकाल दो। राजा सोच विचार में पड़ गए। आखिरकार उसके रूप की विजय हो गई और उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन युक्ति से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि मिथिला के पिता बहुत ही प्रतापी राजा हैं और वह हमसे बदला ले सकते हैं और हमें सजा भी दे सकते हैं। अब राजा पूरी तरह से उस सुंदरी के 16 साल की सुंदरी के रूप जाल में फंस गए थे। उनकी आंखों पर तो उसके रूप जाल की पट्टी बंध गई थी। अब वे योजना बनाने लगे थे कि मिथिला से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। उनके रसिक स्वभाव का यह हाल था कि कुछ करने कुछ गए थे और चक्कर में किसी और के पड़ गए। 4 दिनों से उनका राजकुमार दीप गायब था। उनको वे स्वयं ही ढूंढने गए थे। जंगल में खोजबीन करने के बाद भी जब राजकुमार उनके साथियों का पता नहीं चल पाया, तब उन्होंने मान लिया कि वे जंगल में किसी दुर्घटना का शिकार हो गए हैं या फिर किसी डायन या जादूगरनी वाले प्रदेश में चले गए हैं। वहाँ पर वे उनके शिकार हो गए होंगे। जब वह जंगल से लौटे कर आ रहे थे, तब उनका हृदय इस दुख से फटा जा रहा था कि राजकुमार काल कलवित हो गया है। लेकिन जब से वह सुंदरी उन्हें मिली थी, तब से वे उसी के मोहजाल में फंसकर रह गए। उनका दिमाग मानो कुंद सा हो गया था, जो सोचने विचारने के लायक नहीं था। शायद यह उस मायावी डायन की माया का प्रभाव था। उसने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। वह बोली, आप रानी को महल से निकाल दीजिए। एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अब राजा यह सोच रहे थे कि रानी को कैसे निकाला जाए, किस ढंग से निकाला जाए। उपाय भी निकल आया। राजा रानी मिथिला के पास जाकर बोले, चलो प्रिय, राजकुमार के गायब होने से तुम्हारा मन बहुत दुखी है। चलो थोड़ा सैर करके आते हैं।
इससे तुम्हारा मन बहल जाएगा। इस प्रस्ताव पर रानी तुरंत सभी जो तैयार हो गई। सभी लोगों की जो सवारी जंगल की तरफ चल दी। राजा ने रानी को खूब घुमाया, तरह तरह के नज़ारे दिखाए। तभी जंगल में हाथियों की चिंगाड़ से जंगल गूंज उठा। राजा ने एक सुरक्षित स्थान पर रानी और सेवकों को बिठा दिया और अपने आप हाथियों को मारने के लिए चले गए। वास्तव में हाथियों को भगाने के लिए राजा नहीं गए थे, वे तो हाथियों से दूर चले गए थे। हाथी दौड़ते हुए उसी दिशा में आ रहे थे जहां रानी और सेवक बैठे हुए थे। सेवकों ने जब इस आफत को आते देखा तो वे भाग खड़े हुए। रानी भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। भागते भागते जंगल के सूखे पत्तों से ढके हुए गहरे कुएं में गिर पड़ी। हाथी अपने रास्ते निकल गए थे। थोड़ी देर में राजा वापस आ गए और सेवक भी आ गए। सब इकट्ठे होकर वापस महल की तरफ लौट आए। यह उनकी बनाई हुई योजना थी। वह कुआं भी वहाँ पर बनाया गया था जिसे पत्तियों से और लकड़ियों से ढक दिया गया था। राजा और नौकर सभी वापस लौट आए। नगर में प्रचारित कर दिया कि लौटते समय शेर ने हमला करके रानी को खा गया। अब उसमें जो कोई अविश्वास भी करे तो क्या कर लेगा। इस तरह से रानी का झंझट खत्म हुआ। राजा ने उस 16 साल की रूपसी से विवाह कर लिया। पूरे राज्य में सबको मालूम हो गया कि रानी को शेर ने खा लिया। राजा ने 16 साल की लड़की से दूसरा विवाह कर लिया। डायन से पीछा छुड़ाने के लिए उधर जो दीप तालाब में कूद गया था। वह तालाब भी ऐसा नहीं था, वह बहुत बड़ा तालाब था, मीलों तक फैला हुआ था, जिसमें से मछलियां पकड़कर पूरे राज्य को भेजी जाती थी। राजमहल के भोजन के लिए भी मछलियां वहां से जाती थी। आज भी महल का रसोइया और नौकर को लेकर अपने साथ वहां मछली लेने के लिए आया था। मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने जाल डाला, दीप उनके जाल में फंस गया। जाल 2 लोग खींचने से भी नहीं खींच रहा था। कई लोगों ने जब मिलकर खींचा तब देखा उसमें कोई युवक फंसा हुआ है। अब सारे मछुआरे राजकुमार को पहचानते तो नहीं थे कि उन्होंने कभी राजकुमार को देखा नहीं था। वहाँ चीख पुकार मच गई। जाल में से एक लड़का फंसा है। यह कोहराम सुनकर रसोइया भी वहाँ पहुँच गया तो वह राजकुमार को देखकर चौंक गया, लेकिन उसने अपने मन के बात किसी को नहीं बताई और नौकर को भी सारे से मना कर दिया। मछुआरों के सामने एकाएक वह दहाड़े मारकर रोने लगा। हाय मेरे बेटे, यह तूने क्या किया? अगर तुझे कोई दुख था तो मुझे बताता, यहाँ कूदकर आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? ऐसा कहकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। मछुआरे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने लगे। राजकुमार दीप की पीठ दबाकर पानी निकाला गया तो उसे होश आ गया। राजकुमार ने अपने चारों तरफ का नज़ारा देखा, लेकिन वह बोला कुछ नहीं, चुपचाप पड़ा रहा। उसको होश में आते देखकर मछुआरे भी मछलियां पकड़ने चले गए। राजकुमार को रसोइया अपने घर ले आया और उससे सारा हालचाल पूछा तो राजकुमार ने अपनी सारी कहानी रसोइये को सुना दी। तब रसोइये ने कहा, राजकुमार जी, आप सब चिंता छोड़कर अभी मेरे पास रहो। जब तुम ठीक हो जाओ तब महल में जाना, क्या पता डायन कहीं छुपी हो। पहले देख लो उसका हालचाल, फिर वैसा ही करना। राजकुमार उसकी सेवा भावना से बहुत प्रसन्न था। उसके निश्चल प्रेम से उसे बहुत आनंदित था। 3-4 दिन वह रसोइये के घर में रहा और बिल्कुल ठीक हो गया। रसोइया रोज राजमहल में भोजन बनाने जाता था और वहाँ की खबरें आकर राजकुमार को सुनाना था। आज रसोइये ने जो खबर सुनाई थी उसे सुनकर तो राजकुमार बिल्कुल भौचक्का सा रह गया। राजमहल में एक बहुत ही चौंकाने वाला समाचार था। रसोइये ने कहा, मैं राजकुमार दीप को जो आकर बताया तो उसे राजकुमार ने सुना कि राजा ने एक 16 साल की लड़की से विवाह कर लिया है और रानी को जंगल में शेर ने खा लिया है। यह सुनकर तो राजकुमार चौंक पड़ा। माँ को शेर ने खा लिया? क्या वह वहाँ करने क्या गई थी? जरूर इसमें कुछ ना कुछ चक्कर है। उसे विश्वास नहीं हुआ। 16 साल की लड़की से विवाह? तो क्या यह उसी डायन से पिताजी ने विवाह कर लिया है
यह राजकुमार सोच सोचकर बेचैन हो उठा। अब राजकुमार ने निश्चय कर लिया कि आज वह महल में जाएगा और अपनी आंखों से देखकर सारी बातों का पता लगा कर आएगा। दूसरे दिन जब रसोइया भोजन बनाने के लिए गया तो राजकुमार भी अपना भेष बदलकर रसोइये के साथ महल में चला गया। रसोइये ने नौकरों से उसका परिचय अपने बेटे के रूप में कराया और कहा कि अब यह मेरे साथ ही भोजन बनाया करेगा, बस महारानी जी की आज्ञा लेनी पड़ेगी। भोजन बनाने के लिए वह महारानी से आज्ञा लेने के लिए गया तो देखा महारानी तो नहीं, लेकिन नई महारानी थी, जिसे उसने दूर से देखा और देखते ही चौंक गया। राजकुमार उसे पहचान गया देखते ही, यह तो वही डायन थी। वह तो अपनी माँ को देखने की उम्मीद से आया था। अब उससे मिलकर वह क्या करता। वह वापस घर आकर बड़ी ही चिंता में बैठा हुआ था। यह तो अनर्थ हो गया, लेकिन उसकी माँ गई कहाँ, मेरी माँ क्यों नहीं मुझे मिली, तरह तरह के सवाल उसके मन में आ रहे थे। राजकुमार दीप के तालाब से निकलने की घटना के बारे में रसोइया ने बेशक नौकर को बताने से मना कर दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे यह खबर नई रानी को मालूम हो गई थी। शायद उसी नौकर ने बताई हो या किसी और ने, लेकिन जैसे रानी के गायब होने की घटना राजकुमार दीप को मालूम हो गई, वैसे ही उसके तालाब से निकलने की घटना नई रानी को, यानी जो कि डायन थी, उसे मालूम हो गई। नतीजा यह हुआ, जिस दिन उसका विवाह हुआ उसी दिन उसके सिर में भयंकर दर्द हुआ। यह देखकर राजा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत ही हकीम को बुलवाया और राजवैद्य को बुलाने का आदेश दिया। सबका इलाज चला, सब ने अपनी समझ से अच्छी दवा दी, लेकिन रानी का सिर दर्द ठीक नहीं हुआ। अजब सा सिर दर्द था, कोई नीम हकीम उसे ठीक नहीं कर पा रहा, कोई दवा उसको ठीक नहीं कर पा रही थी। बड़ी दूर दूर से इनाम के लालच में वैद्य आते और अपना इलाज करके वापस लौट जाते, क्योंकि रानी को कोई भी आराम नहीं हो रहा था। राजा बहुत ही चिंतित बैठे हुए थे कि अब क्या हो सकता है। तभी कराहते हुए नई रानी ने कहा, मेरा सिर दर्द तो ठीक हो सकता है, अगर शेरनी का दूध लाकर कोई मुझे दे दे तो वह सिर में लगाने से ठीक हो जाएगा। शेरनी का दूध? राजा ने चौंक कर कहा, भला वह कैसे मिल सकता है? तब नई रानी ने कहा, क्यों नहीं मिल सकता, आपके यहाँ जो रसोइये का बेटा है वह ला कर देगा। वह बहुत ही साहसी और वीर है, आप उसे हुक्म दीजिए, यही इलाज है मेरी बीमारी का, तभी मैं बच पाऊंगी, नहीं तो मैं बच नहीं पाऊंगी। ऐसा कहकर वह बुरी तरह रोने चिल्लाने लगी। उसका करहाना, रोना चिल्लाना राजा से देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने तुरंत ही आदेश देकर रसोइये को बुलवाया और रसोइये से कहा, जाओ अपने बेटे से कहो कि वह जंगल से शेरनी का दूध लेकर आए। रसोइये ने जैसे ही यह आदेश सुना, उसकी सांस रुक गई। सोचने लगा, तब तो राजकुमार बच गया था, लेकिन अब नहीं बचेगा। वह बेचारा मायूस सा अपने घर की तरफ चल दिया। बहुत ही सोच विचार में राजकुमार बैठा हुआ था। तभी उसने राजकुमार दीप से पूछा, क्या हुआ बाबा? राजकुमार दीप ने रसोइये को जब परेशान देखा तो पूछ ही बैठा, क्या हुआ बाबा, जो आप इतनी चिंता में बैठे हैं? रसोइये ने कहा कि बेटा, रानी ने आदेश दिया है कि तुम्हें शेरनी का दूध लाना है, उनके सिर में दर्द हो रहा है, उससे ही ठीक होगा। अब राजकुमार हंसते हुए कहने लगा, आप क्यों घबराते हो, पहले मैं राजा के पास जाता हूँ। राजकुमार दीप अपना भेष बदलकर दरबार में गया। ढीले ढाले कपड़ों से अपने शरीर को तो उसने छिपा लिया था, यहाँ तक कि मुंह पर भी कपड़ा बांध लिया था। राजा ने कहा, यह मुंह पर कपड़ा क्यों बांधे हुए हो? तब उसने कहा, महाराज, मेरा चेहरा जला हुआ है, देखकर सभी लोग डर जाते हैं, इसलिए हर समय मैं कपड़ा बांधे रहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, मैंने सुना है तुम बहुत वीर हो, जाओ रानी के इलाज के लिए जंगल से शेरनी का दूध लेकर आओ। राजकुमार दीप ने राजा के सामने जाकर कहा, महाराज, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, अगर शेरनी का दूध लाने में मेरी मृत्यु हो गई तो उनका लालन पालन कौन करेगा, इसलिए आप पहले उनकी आजीविका का इंतजाम कर दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा, नहीं तो आप चाहे मुझे सूली पर चढ़ा दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूँ। उसका जवाब सुनकर
राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम ठीक कहते हो। तुरंत ही उन्होंने आदेश दिया, इसके माँ बाप के लिए इसको 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। दीप ने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं राजा से ले ली और वे 20,000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर रसोइये को दे दी और अपने आप शेरनी का दूध लाने के लिए उस अभियान पर निकल गया। रसोइया अब बहुत चिंतित था, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने कहा, बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ। दीप ने कहा, भागना कायरों का काम है, क्षत्रियों का नहीं। यहाँ छुपा तो मैं इसलिए हूँ कि मैं उसके सामने नहीं टिक पाऊंगा, उसकी मायावी शक्तियों से सीधा नहीं लड़ पाऊंगा। जैसी वह चालाक है उस ऐसी ही चालाकी से मैं उससे निपट लूंगा, तो मेरी जान भी बच जाएगी और काम भी बन जाएगा। मैं भी कोई ना कोई तरकीब निकाल कर उससे निपट ही लूंगा। ऐसा कहकर दीप वहां से रवाना हो गया। घोड़े पर सवार होकर वह घने जंगल से होकर जा रहा था। अब वह जंगल के बीच में ही पहुंचा था। उसने सोचा, थोड़ी देर सुस्ता लूं। वह घोड़े से उतरा और घोड़े की लगाम उसने पेड़ से बांध दी और थोड़ी दूर पर उसे एक करहाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कोई भी उसे दिखाई नहीं दिया। फिर उसने सोचा, लगता है यह मेरे मन का वहम है। लेकिन नहीं, थोड़ी देर बाद फिर उसे वही आवाज़ सुनाई दी। अब वह उसे ध्यान लगाकर उस आवाज़ को सुनने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्त्री धीरे धीरे करहा रही है। उसने आवाज़ की तरफ ध्यान दिया और उसी तरफ बढ़ा तो देखा एक कुएं के बराबर में एक गहरा खड्डा है और उसमें एक स्त्री पड़ी हुई है। उसके ऊपर से जो सूखे पत्ते वगैरह पड़े हुए हैं जिनमें वह फंसी हुई है। अपने आप को वह निकाल नहीं सकती थी क्योंकि गहरा खड्डा था। उसने ऊपर से आवाज़ दी, आप ठीक तो हैं? आश्चर्य से भरी आवाज़ आई, बेटा तुम जिंदा हो? अब राजकुमार ने पहचाना कि अरे यह तो मेरी माँ की आवाज़ लगती है। यह तो उसकी ही आवाज़ है क्योंकि मैं उसे पहचान सकता हूँ। उसने झट से अपने जो स्वापे को खोलकर नीचे डाला और कहा, आप यहाँ कैसे आई? आप इसे पकड़ लो और इसे पकड़कर ऊपर चली आओ। उस स्त्री ने, जो कि असल में दीप की महारानी थी, उसे स्वापे को पकड़कर राजकुमार ने उसे ऊपर खींच लिया। ऊपर आते ही रानी फूट फूट कर रोने लगी। उसने बेटे को गले से लगा लिया और बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा आ गए और मैं अपने जिंदा रहने की उम्मीद भी खो बैठी थी। अपनी माँ की यह दुर्दशा देखकर राजकुमार की आंखों में भी आंसू आ गए। माँ, कहने लगा, राजकुमार की यह सब कैसे हुआ? तब रानी मिथिला ने बताया कि हम सब घूमने आए थे कि अचानक हाथी ने हमला कर दिया। महाराज हाथियों को भगाने के लिए गए थे, तभी हम लोग भी भागे। मैं धोखे से गिर पड़ी। बेचारी रानी मिथिला को षड्यंत्र के बारे में पता नहीं था, लेकिन राजकुमार दीप सब समझ गया। उसने मन ही मन दांत पीसते हुए कहा कि वक्त आने दो, इसका भी मैं बदला लूंगा। अब राजकुमार रसोइये के घर में अपनी माँ को लिवा कर ले आया। रसोइया यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि महारानी जी आप? राजकुमार ने कहा, आप इनका जो अच्छे से ध्यान रखिएगा, इनको कोई कष्ट ना हो पाए और खबरदार किसी को कानो कान खबर भी न लग पाए कि मेरी माँ जिंदा है। मैं अब जा रहा हूँ। रानी की देखभाल का जिम्मा रसोइयों को सौंपकर वह फिर से राजकुमार चल पड़ा। अब उसके दिमाग में एक बोझ उतर गया था। वह बोझ था कि अब उसकी माँ ठीक ठाक है, उसकी माँ सही सलामत है, इसलिए उसका मन खुश था। मगर वह मगन होकर घोड़े पर जा रहा था। अभी जंगल की दक्षिण की तरफ पहुंचा भी नहीं था कि उसने देखा जंगल में भयानक आग लगी हुई है। पशु पक्षी हिरन सब पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। उसी दौरान उसने देखा कि शेर के 2 छोटे छोटे शावक आग में फंसे हुए हैं। वह अपने प्राणों की चिंता न करते हुए उन झाड़ियों में कूद पड़ा। उसने झाड़ियां तलवार से काट काट कर वहां से साफ कर दी। अब चारों तरफ एक मैदान सा बन गया और उन बच्चों को लाकर सुरक्षित मैदान में छोड़ दिया। घबराए हुए बच्चे भी जान गए थे कि अब वे खतरे से बाहर हैं और यह भी समझ रहे थे कि इस इंसान ने हमारी जान बचाई है, तो वे उसके पैरों के तलवों को चाटने लगे। तभी जंगल में थर्राती हुई शेरनी की दहाड़ गूंजी। शेरनी तूफानी रफ्तार से दौड़ती चली आ रही थी।
शिकार के लिए गई हुई शेरनी ने जैसे देखा कि जंगल में आग लगी है तो उसे वह अपने बच्चों की चिंता हुई और वह बहुत ही तेज गति से वापस लौट कर आ गई। शेरनी ने जब जलती हुई झाड़ियों के घेरे को पार किया तो वह मैदान में आ गई। जैसे ही उसकी नज़र राजकुमार पर पड़ी तो वह राजकुमार पर झपट्टा मारने को हुई तो दोनों बच्चे शेरनी के पास पहुंचकर उसके गले में झूल गए और कहने लगे, माँ, इसने तो हमारी जान बचाई है। अगर यह नहीं आता तो हम सब आज जिंदा नहीं होते, हम तो आग में जलकर मर गए होते। इसने जलती हुई झाड़ियों को काटकर फेंक दिया और अपनी जान खतरे में डालकर हमें बचाया है। अपने बच्चों की मुंह से ये बातें सुनकर शेरनी बड़ी ही हैरान थी। उसने राजकुमार की तरफ देखने लगी जैसे वह अपनी मूक भाषा में कह रही हो कि मैं तुम्हारा एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और मैं तुम्हारी बहुत ही कृतज्ञ हूँ। राजकुमार ने उससे कहा, मुझे दूध लाने के लिए भेजा गया है। सभी बच्चे खुश होकर अपनी माँ का दूध पी रहे थे। राजकुमार, शेरनी ने कहा, मैं पत्ते लाकर उसका एक दोना बना लिया। उस दोने को दूध में भर लिया क्योंकि शेरनी ने अपना दूध उसे दे दिया और वहां से वह रवाना हो गया। अब उसे घर जाने की जल्दी थी। जल्दी से जल्दी उसने दूध ले जाकर राजा को दे दिया। जैसे ही नई रानी ने शेरनी का दूध लगाया कि उसका सिर दर्द तुरंत ही ठीक हो गया। राजकुमार दीप अब ठीक ठाक लौट आया था। यह देखकर वह डायन, जो उसके मरने की खबर का इंतजार कर रही थी, उसे जीवित देखकर कुंठित हो गई। अब डायन राजकुमार को पहचान रही थी, राजकुमार डायन को पहचान रहा था। दोनों ही छिपे हुए भेष में थे और एक दूसरे पर घात प्रतिघात कर रहे थे। अब दोनों में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया था। दीप अपने रसोइये के, जो कि उसने बाबा था, कहता था रसोइये वाले को, उसके घर चला गया। उसे अपनी माँ से ढेर सारी बातें करनी थी। अपने पर जो बातें गुजरी थी वे सब उसे सुनानी थी और अपनी माँ की सारी बातें सुननी थी। 2-3 दिन उसके बहुत ही अच्छे से बीते। अभी की वह थोड़े ही दिन बीत पाए थे कि अचानक नई रानी के पेट में दर्द शुरू हो गया। ऐसा दर्द भयानक शुरू हुआ कि किसी वैद्य हकीम द्वारा ठीक नहीं हुआ। ठीक पहले सिर दर्द से की तरह, जैसे सिर दर्द भी कोई वैद्य हकीम ठीक नहीं कर पाया था। अब राजा बहुत चिंतित थे कि क्या किया जाए। अब की बार वे पहले की तरह चक्कर में नहीं पड़े। उन्होंने जाकर सीधे रानी से पूछ लिया, बताइए आपका पेट दर्द कैसे ठीक होगा। तो रानी ने बताया कि जो रसोइये का बेटा है उसको बुलाइए, वही मेरी बीमारी की दवा ढूंढ कर लाएगा। इस जंगल के सबसे दक्षिणी दिशा में सबसे आखिरी छोर पर जो गांव पड़ता है उसी में मेरी माँ रहती है। वहाँ पर जो खास किस्म के खीरे पैदा होते हैं उनमें उसके रस को पीने से मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। राजा ने इतनी आसानी से मुसीबत टलती देखकर बहुत खुश होते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ। और राजा ने उस रसोइये के पुत्र यानी राजकुमार को बुलाने का आदेश दे दिया। राजा ने तुरंत ही उस रसोइये को बुलाया और कहा, जल्दी से अपने बेटे को भेजो, रानी फिर से बीमार हो गई है। अकेला वही वीर है इस राज्य में जो उसके लिए दवा ला सकता है। रसोइये को अब संदेह होगा तो वह फिर राजकुमार को फंसाने की चाल चल रही है, वह समझ रहा था। उसने घर जाकर यह बात सबको बताई। तब रसोइये का बेटा यानी राजकुमार राजा के पास आया और उसने राजा से कहा, पहले वाला काम भी बहुत कठिन था और यह भी बहुत कठिन है, क्योंकि जो यह बता रही है कि उनकी माँ का गांव जंगल के दक्षिणी छोर पर है, तो वहाँ तो डांकनियों और पिशाचनियों और डायनों का राज है। वहाँ तो मेरी जान भी जा सकती है। मेरे माँ बाप के लिए कोई प्रबंध कीजिए। राजा ने पूछा, क्या प्रबंध चाहते हो। राजकुमार दीप ने कहा, मैं 50,000 सोने की मोहरें चाहता हूँ। मैं अपने माँ बाप के जीवन भर की देख रेख का इंतजाम करके उसके बाद जाऊँगा। राजा ने कहा, ठीक है, तुम सही कहते हो। इसके बाद उन्होंने खजांची को आदेश दिया, इस लड़के को 50,000 सोने की मोहरें दे दी जाएं। उसके बाद राजकुमार दीप ने कहा, अब तुम अपनी जाने की तैयारी करो। तब तक दासी आई और उसने कहा कि आपको नई रानी ने बुलवाया है। नई रानी के पास जब राजकुमार गया तो नई रानी बोली, तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें मेरी माँ तुम्हें कैसे पहचानेगी।
इसलिए मैं तुमको एक चिट्ठी लिख कर देती हूँ। जब तुम ये चिट्ठी मेरी माँ को दिखाओगे तो वह तुम्हें पहचान लेगी कि मैंने तुम्हें भेजा है और वह तुम्हें मेरे उपचार के लिए खीरा दे देगी। राजकुमार दीप ने कहा, ठीक है, लाओ वह चिट्ठी मुझे दे दो। रानी ने एक चिट्ठी लिखकर उसे दे दी। वह फिर से अपने अभियान के लिए चल दिया। रास्ते में उसने चिट्ठी खोलकर देखा तो चिट्ठी सांकेतिक भाषा में लिखी हुई थी, लेकिन राजकुमार को जब राजकाज की शिक्षा दीक्षा दी गई थी तो उसमें सभी प्रकार की सांकेतिक भाषाएं पढ़ाई गई थी। उसने वह भाषा पढ़कर 37वीं पढ़ लिया। उसमें लिखा हुआ था, यह लड़का मेरा पक्का दुश्मन है, इसे मार डालना। यहाँ का राजकुमार है, इसके मरने के बाद पूरे राज्य की मैं मालकिन बन जाऊंगी। फिर आप भी यहाँ आ जाना और मौज करना। फिर मैं अपने सभी लोगों को यहाँ बसा लूँगी। अपने ही लोगों का यहाँ राज हो जाएगा। वहाँ तो बहुत तकलीफ है, यहाँ आराम ही आराम है। और वैसे चाहती तो मैं यही हूँ कि मैं इसे मार सकती थी, लेकिन फिर भी मेरा भेद खुल जाएगा, इसलिए मैं इसे मार कर नहीं, इसे आपके पास भेज रही हूँ, इसलिए आप इसे मार देना। राजकुमार ने वह चिट्ठी फाड़ कर फेंक दी और उसी सांकेतिक भाषा में लिखा, माँ, जो लड़का मैं आपके पास भेज रही हूँ वह मेरा परम प्रिय पुत्र है, यही मेरा प्यारा है और इसने मेरी रानी बनने में बहुत मदद की है। यह समझो इससे अपना कोई भेद छिपा नहीं है। मैं इसे विद्या सिखाने के लिए आपके पास भेज रही हूँ। आपको जितनी भी विद्याएं पता है वे सब इसको सिखा देना और यहाँ बहुत से काम हैं, इसलिए जल्दी से विद्या सिखाकर वापस भेज देना। इसकी खूब सेवा करना, जो भी यह मदद मांगे इसे मदद देना, जो भी पूछे इसे बताना। आप इसकी खूब देखभाल करना, इसकी बदौलत मुझे यहाँ का सारा राजकाज मिला है और आपको भी मौका मिलेगा। रास्ते में कोई परेशानी राजकुमार को नहीं हुई। वह बड़े आराम से वहाँ पहुँच गया। उसने देखा जंगल पार करके जिस गांव में वह गया था वह डायनों और पिशाचनियों का ही गांव था। जिस वक्त वह वहाँ पहुँचा तो वह डायन घर पर नहीं थी। वह अपने सामान की गठड़ी रखकर वहीं बैठ गया और इंतजार करने लगा। शाम को आंधी तूफान की तरह एक विकराल डायन आई और उसको देखकर उसको खाने के लिए झपटी, लेकिन तब तक वह पहले ही चिट्ठी लहरा कर दिखाने लगा और चिल्लाने लगा, नानी माँ, नानी माँ। यह सब सुनकर उसने अपनी आंखें फाड़ कर उसे देखा और उसके हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ी तो उसने राजकुमार को बहुत ही प्यार किया। उसके लिए अच्छी अच्छी खाने पीने की सामग्री सजाई और उसे बड़े प्रेम से बोली, 1-2 दिन आराम से रह लो, फिर घूम फिर लो, फिर मैं तुम्हें सारी विद्याएं सिखाऊंगी। 1-2 दिन के बाद उसने राजकुमार को अपनी मायावी विद्या सिखानी शुरू कर दी। थोड़े ही दिनों में राजकुमार सभी कलाओं में दक्ष हो गया। दिन में डायन अपने शिकार के लिए जंगल में जाती थी और पूरे दिन वह घर में जो भी चीज होती थी उन्हें खोजबीन करके उनकी जांच पड़ताल करके देखता रहता। ऐसे ही उसके दिन बीत रहे थे। ऐसे ही उसने एक दिन देखा कि एक उड़न खटोला रखा हुआ है, कई प्रकार की थैलियाँ रखी हुई हैं, उसमें पुड़िया रखी हुई हैं जिन पर किसी एक पुड़िया में आधी लिखा है और एक पुड़िया में पानी लिखा है, एक पुड़िया पर आग लिखा है। ऐसे ही थैली में सब चीज़ें रखी हुई थी। वह जांच पड़ताल करता रहा। रात में जब डायन आई तो उसने पूछा, नानी माँ, नानी माँ। डायन ने बड़े प्रेम से कहा, बताओ क्या कहते हो। राजकुमार ने बड़ा भोला सा चेहरा बनाकर कहा, नानी माँ, कमरे में रथ की तरह यह क्या रखा हुआ है। डायन बोली, बेटा यह उड़न खटोला है। राजकुमार ने कहा, उड़न खटोला क्या होता है। नानी ने कहा, बताती हूँ कि उड़न खटोला क्या होता है। राजकुमार दीप डायन से पूरी विद्याएं सीखकर दक्ष हो चुका था, लेकिन अभी भी उसे बहुत सी ऐसी चीजें थीं जो डायन ने राजकुमार से छुपा कर रखी थीं। इस बात को राजकुमार दीप बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। डायन के चले जाने के बाद वह उसके पीछे एक एक चीज की खोजबीन करके उनकी जांच पड़ताल करके इतना समझ गया था कि अभी भी कई सारे तुरुप के पत्ते ऐसे हैं जो उसने नहीं खोले हैं। अपनी तरफ से भी वह कोई भी ऐसी बात नहीं करता था जिससे डायन को उस पर शक हो। जैसा वह कहती थी वैसा ही करता था और उसका दिल जीतने की कोशिश करता रहता। ऐसे ही उसने बहुत सी रहस्यमयी चीज़ें देखी। उसने डायन से उसके बारे में जानना चाहा। रात में उसने खाने पीने के बाद रोज की तरह डायन के साथ बातचीत करनी शुरू की और नानी माँ से तरह तरह की बातें करके
अपनी नानी माँ का मन जीतने की कोशिश करने लगा। और बातों बातों में उसने पूछा, नानी माँ आप हमें यह बताइए कि इस थैली में जो इतनी सारी पुड़ियाँ हैं, एक पर लिखा हुआ है आधी आंधी, तो एक पर लिखा है, इस पर क्या लिखा है आंधी? तो डायन नानी चौंक पड़ी। क्या आंधी वाली पुड़िया तुझे कैसे पता? क्या तू मेरे पीछे घर की तलाशी लेता है, जांच पड़ताल करता है, जासूसी करता है? अब राजकुमार दीप ने घबराने का नाटक किया और रोने लगा। कैसी जासूसी, कैसी तलाशी नानी माँ? मैं जब इसी घर में रहता हूँ तो मैं इसको अपना ही घर समझता हूँ। जब आपके पास हूँ तो आपको अपना समझता हूँ। मैं तो जाकर अम्मा को भी बताऊंगा कि नानी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती थी, कि मुझ पर शक करती थी। अब नानी कहने लगी, अरे रे, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई थी। अच्छा सुन, मैं तुझे सारी बातें बताती हूँ। अगर जिस पुड़िया पर आंधी लिखा है उसे छोड़ दो तो आंधी आ जाएगी। अगर पानी बरसाना हो तो जिस पुड़िया पर पानी लिखा है वह पुड़िया छोड़ दो, पानी बरसने लगेगा। जिस पुड़िया पर आग लिखा है उसे छोड़ दो तो आग लग जाएगी। ऐसा भी हो सकता है? राजकुमार ने आश्चर्य से अपनी आंखें फैलाते हुए पूछा। हाँ, डायन कहने लगी, यही बात है। नानी उसके भोलेपन पर मुस्कुराकर बोली। अच्छा नानी, राजकुमार ने कहा, आप उस उड़न खटोला बता रही थी जो उस रथ को, इसमें क्या होता है? खामा खा में ही इस जगह घेरे हुए घर में इतनी बड़ी जगह घेर रखी है। तब डायन ने कहा, नहीं रे। नानी उसके कान को मोड़ती हुई प्यार से बोली, यह तो जब मुसीबत में कहीं जाना हो या कहीं बड़ी लंबी दूरी तय करनी हो तो इस पर बैठो, ये पलक झपकते ही पहुंचा देता है। बस इस पर बैठो और कहो कि सत सत मेरे उड़न खटोले, मुझे पहुंचा जहां तक जाना है उस जगह का नाम ले दो। तो क्या इतनी जल्दी यह पहुंच जाएगा? तब नानी ने कहा, और क्या, जहां भी जाना हो पलक झपकते ही पहुंचा देगा। राजकुमार कहने लगा, भरोसा ही नहीं होता, कमाल का है ये उड़न खटोला। अब राजकुमार दीप ने और भी ज्यादा आश्चर्य प्रकट किया। अब उनमें काफी सारी बातें होती रहीं। राजकुमार दीप बोला, यह सब बातें तो ठीक है, लेकिन नानी माँ आप यह बताओ, अगर आपको कोई मार डालेगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरा क्या होगा? मैं तो आपसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ। डायन बोली, नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकते नानी आपको? मैंने कहा ना, कोई नहीं मार सकता। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, राजकुमार कहने लगा, क्यों नहीं मार सकते भला आपको? क्योंकि डायन बताते बताते रुक गई। मन ही मन क्रोध में खोलता हुआ राजकुमार ऊपर से मीठा बनता हुआ बोला, बताइए ना नानी माँ, आखिरकार आपको क्यों नहीं मार सकते? अब नानी से रुका नहीं गया और बोल उठी, इसलिए कि मेरी जान तो 7 समुंदर पार एक घना जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच में एक पेड़ है। उस पेड़ पर एक पिंजरा टंगा हुआ है और उसमें एक बगुलिया है। उसी में मेरी जान है। आपकी जान एक बगुलिया में? और राजकुमार दीप बोला, भला यह कैसे संभव है? आदमी की जान तो उसके भीतर होती है। डायन कहने लगी, अरे नहीं रे मेरे बच्चे, तुझे नहीं पता, यह मायावी दुनिया है, यहाँ ऐसा ही होता है। अच्छा, राजकुमार ने कहा, तो फिर वह बगुलिया मरेगी ही नहीं तो भूखी प्यासी मरेगी नहीं क्या? अरे नहीं, डायन कहने लगी, वह तो जान है, वह हमेशा ही ऐसी ही रहेगी। हाँ, अगर कोई उसे मार डाले तो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन वहाँ 7 समुंदर पार कोई कैसे पहुँच पाएगा? और फिर पेड़ के चारों तरफ वहां तक पहुंचने में सैकड़ों बाधाएं हैं। अच्छा, तो फिर मेरी माँ यानी आपकी बेटी, उसकी भी जान ऐसी किसी पक्षी में होगी? तब डायन ने कहा, हाँ, उसकी जान तो एक खीरे में है। डायन ने बड़े बड़े ही आराम से इत्मीनान से बोली, खीरे में? राजकुमार ने आश्चर्य से कहा, और क्या खीरे में है? उसी के पास में तो वह दूसरा पिंजरा टंगा हुआ है, उसी में वह खीरा है। अगर खीरा फूट जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि इतने बड़े बीहड़ जंगल में 7 समुंदर पार कौन जाएगा और किसमें इतनी हिम्मत है? राजकुमार ने कहा, अच्छा नानी, हमें तो यह बात पता ही नहीं थी। वह राजकुमार वहीं बैठा रह गया। डायन थोड़ी देर में खर्राटे भरने लगी और राजकुमार ने मन ही मन में अपनी खिचड़ी पकाने लगा। वह मन ही मन योजना बनाने लगा कि आगे उसे क्या करना है। दूसरे दिन जैसे ही डायन अपने शिकार के लिए निकली, वैसे ही राजकुमार दीप ने वह पुड़िया वाली जादुई थैली अपने कब्जे में ले ली और अपनी तलवार ढूंढ निकाली
उसको भी अपने पास रख लिया और सब सामान लेकर उड़न खटोले के पास पहुंच गया और अपने भगवान को याद करते हुए वह उड़न खटोला में बैठ गया और कहा, मेरे सत सत के उड़न खटोले मुझे बगुलिया तक पहुंचा। और यह क्या, उड़न खटोला उड़ा और हवा के ऊपर उठकर उसने तेजी से गति पकड़ ली। अब हवा की गति से वह उड़न खटोला उड़ा जा रहा था। राजकुमार ने बड़े आश्चर्य से देखा कि पलक झपकते ही हजारों मील की दूरी तय करते हुए एक समुद्र दूसरे समुद्र को पार करता हुआ वह 7 समुद्र पार पहुंच गया और एक ऐसे बीहड़ जंगल में पहुंच गया जहां चारों तरफ घने घने पेड़ थे। दिन में भी अंधकार छाया हुआ था। उसी पेड़ के नीचे जाकर उड़न खटोला रुक गया जहां पर डायन की जान वाली बगुलिया का पिंजरा टंगा हुआ था। जैसे ही अमरदीप उड़न खटोले से उतरा, सैकड़ों सांप और बिच्छुओं ने उस पर हमला कर दिया। जो राजकुमार था उसने अपनी तलवार निकाली और फटाफट उनका सफाया करने लगा और वह फौरन पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर भी सैकड़ों सांप लिपटे हुए थे। वे उस पर झपटने लगे, लेकिन वह तलवार से उन सबको मारने लगा और मार मार कर गिराता हुआ आगे बढ़ना लगा। सबसे ऊंची डाल पर वो पिंजरा टंगा हुआ था, उसी के पास दूसरा पिंजरा भी लटका हुआ था। पिंजरे के ऊपर भी सांप लिपटे हुए थे। उसने उन सांपों को मार मार कर गिराना शुरू कर दिया और पिंजरा उतारा। जैसे ही उसने पिंजरे को हाथ में लिया, वहां दूर 7 समुंदर पार जंगल में मौजूद डायन का माथा ठनका। डायन ने समझ लिया कि कहीं कोई ऐसा है जो उसको मारने के लिए पहुंच गया है। उड़न खटोले के लिए वह सीधे अपने घर की तरफ भागी। जब वह पहुंची तो उसने देखा कि ना तो वहां उसका देवता मौजूद था और ना ही उड़न खटोला। वह समझ गई कि यह सब उसी की कारस्तानी है। अब उसके दिमाग में धमाका सा हुआ। उसने सोचा कि लगता है यह कोई नकली बहरूपिया आया था। वह बहुत ही घबरा गई और अपनी शक्तियों का उपयोग करके उड़ती हुई अति शीघ्र वहां पहुंचने की कोशिश करने लगी। उधर राजकुमार दीप ने पिंजरे से उस बगुलिया को निकाल लिया। अब डायन का पूरा शरीर कांपने लगा था। उसे लगने लगा था कि आज उसका काल आ ही गया है। वह वायु के वेग से उड़ते हुए जंगल में आखिरकार पहुंच ही गई। राजकुमार दीप को भी आभास हो गया कि वह यहाँ पहुंच चुकी है। उसने वह पुड़िया खोलकर फेंकी जिस पर लिखा हुआ था आंधी। वहां भयानक आंधी आने लगी। इतनी प्रचंड आंधी की पेड़ पौधे उखड़कर गिरने लगे। भयानक तूफान तांडव मचाने लगा, लेकिन वह डायन नहीं रुकी। फिर भी दौड़कर आती रही। फिर राजकुमार ने दूसरी पुड़िया खोल दी जिस पर लिखा था आग। अब वहां आग लग गई। प्रचंड दावानल दहकने लगा, लेकिन डायन को वह भी नहीं रोक पाया। फिर भी वह बचते बचाते उड़ती गिरती पड़ती आ रही थी। जब वह पुड़िया भी कारगर साबित नहीं हुई तो राजकुमार ने पानी वाली पुड़िया खोलकर फेंकी। अब वहां भयानक मूसलाधार वर्षा होने लगी, लेकिन डायन पर इतने पर भी नहीं रुकी। अब वह भी वहां आगे बढ़ने लगी। अब तो राजकुमार को दिखाई भी देने लगी थी कि डायन आ रही है। उसे इतने करीब आते देखकर राजकुमार ने उस बगुलिया की एक टांग तोड़ दी। उधर डायन की भी एक टांग टूट गई। अब वह लंगड़ाती हुई दौड़ दौड़ कर आ रही थी। तभी राजकुमार ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी। अब तो डायन की दोनों टांगें टूटकर फिर से गिर गई, लेकिन वह फिर भी नहीं रुकी। वह घिसट घिसट कर आने लगी और उसको पुकार कर कहने लगी, बगुलिया मारे पखना, हाथ मेरी बगुलिया छोड़ी दे। अर्थात बगुलिया को मारकर पंखी हाथ में आएंगे, क्योंकि बगुलिया के शरीर में पंख होते हैं। इससे ज्यादा मांस तो होता ही नहीं है। इसलिए उसका कहना है कि बगुलिया को मारकर पंखी हाथ में आएंगे, इसलिए बगुलिया को छोड़ दो। ऐसा कहते कहते वह पेड़ के बिल्कुल पास आ गई। तभी राजकुमार दीप ने उस डायन से कहा, तेरी बेटी ने मेरे सभी साथियों को मारकर खा गई। मेरी माँ को महल से निकलवा दिया, उसको मरने के लिए जंगल में भेज दिया और अपने आप महल पर कब्जा करके बैठ गई। मैं उसी का बेटा हूँ और उसको मारने के लिए ही तुझसे विद्या सीखने आया था, वरना उस डायन ने तो तेरे पास मुझको मारने के लिए मुझे भेजा था। वह डायन तो मुझको भी खा लेती। अब मैं अपनी जान बचाने के लिए तुझे मारूं, नहीं तो क्या मैं अपनी जान दे दूं। उसने बगुलिया की गर्दन जो मरोड़ दी। तुरंत ही वह डायन भी मरकर गिर पड़ी। उसके विशालकाय भयानक शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चट्टान पड़ी है।
राजकुमार ने वह खीरे वाला पिंजरा उतार लिया था और उसको लेकर नीचे उतर आया। अब उड़न खटोले से वह अपने राज्य की ओर उड़ा जा रहा था। इस बार वह रसोइये के घर ना जाकर सीधे राज दरबार में पहुंच गया। वहां जाकर उसने राजा को नमस्कार किया। राजा ने उसे देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। कहा, क्या वह खीरा ले आए जिससे हमारी रानी ठीक हो जाएगी? वह दवा रानी को पिला दो और उसका दर्द ठीक कर दो। राजकुमार मुस्कुराया और उसने कहा, जी महाराज, अब नई महारानी के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। राजकुमार ने कहा, ठीक है महाराज, आज मैं आपको एक जादू दिखाना चाहता हूँ, इसमें नई महारानी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। राजा ने कहा, ठीक है, दिखाइए। तब वह राजकुमार बोला, नहीं, ऐसे नहीं, आप नगर में जो सबसे बड़ा मैदान है वहां पर पूरी प्रजा को इकट्ठा कीजिए, मंत्री जनों को, मुख्य जो भी सभासद है सबको बुलाइए, मगर महारानी को वहां मत बुलाइए। फिर आप जादू का कमाल देखना कि महारानी वहां स्वयं ही आएगी। मैं आज बहुत ही अच्छा जादू दिखाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने जादू को जो कहने लगा, जीवन भर में आपने नहीं देखा होगा महाराज, ऐसा जादू मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, ठीक है, चलो मंत्री जी, जैसा यह युवक बता रहा है वैसा ही इंतजाम कीजिए। नगर के मैदान में अब सभा लगी हुई थी। सारे मंत्रीगण और दरबारीगण और जो भी प्रजा थी सब इकट्ठा हो गए। पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गई थी और शीघ्र ही पूरा मैदान प्रजा से भर गया कि यह अद्भुत जादू दिखाया जाएगा। तो प्रजाजनों में भी भीड़ इकट्ठी हो गई। सब में उत्सुकता थी कि आखिर ऐसा कौन सा जादू है जो दिखाया जाने वाला है। अब राजकुमार वहां आकर उपस्थित हुआ। उसने महाराज से इजाजत मांगी और कहा, बताइए महाराज, अपना जादू शुरू करूं? राजा ने आज्ञा दे दी कि करो। अब राजकुमार ने पिंजरे से वो खीरा निकाला और उसे उछाल कर नीचे गिरा दिया। फिर उठाया, फिर उछाला। ऐसे होते होते महल में मौजूद नई रानी तड़पने लगी और वह उछली और गिर गई। उसे आभास हो गया कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। वह सीधे मैदान की तरफ भागी। कुछ ही देर बाद समस्त नगरवासियों के सामने वह मैदान में उपस्थित हो गई। राजकुमार जैसे खीरे को अपने हाथों में उछाल रहा था, वैसे ही रानी भी कूदते कूदते आ रही थी। राजकुमार मुस्कुरा कर बोला, देखिए महाराज, मैं कहता नहीं था कि महारानी को मत बुलाना, वह स्वयं ही आ जाएंगी, और देखो आ गई। महाराज ने कहा, वास्तव में तुम तो बड़े जादूगर मालूम पड़ते हो। अब इधर राजकुमार भी जोर से चिल्लाकर बोला, प्रजाजनों देखिए सबसे बड़ा जादू। उसने फिर खीरे को उछाला और जमीन पर पटक दिया। उधर रानी भी उछली और जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर सभी लोग हैरान थे और आपस में खुसर फुसर करने लगे। राजा भी आश्चर्य से आंखें फाड़े देख रहे थे। तब तक वह रानी उठी और राजकुमार की तरफ झपटी। तभी राजकुमार ने खीरे को उठाया और पूरी ताकत से वहीं पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर जोर से गिरते ही वह खीरा फूटकर बिखर गया। उधर नई रानी भी उछली और जमीन पर गिर पड़ी। उसका सिर फट गया। और यह क्या, सबने बड़े आश्चर्य से देखा कि वह 16 साल की अपूर्व सुंदरी की जगह एक भयानक विशालकाय डरावनी डायन पड़ी हुई थी। सभी चौंक पड़े थे और उस विशालकाय डायन को देखकर घबरा रहे थे। राजा तो यह देखकर हैरान ही रह गया। डायन के मरते ही उसका माया जाल भी टूट चुका था और राजा एकदम होश में आ गए। उन्होंने राजकुमार से कहा, युवक, तुम कौन हो? तुमने तो बहुत भारी पुरस्कार का काम किया है। तुमने मुझे डायन के चंगुल से छुड़ाया है और इससे हमारी जान बचाई है। मुझे क्या, इस राज्य को, पूरी प्रजा को इस डायन के चंगुल से तुमने बचाया है। तुम तो अत्यंत वीर और साहसी हो। तुमने इस डायन को कैसे पहचाना? अब उसने अपने चेहरे पर से कपड़ा हटा दिया। राजा ने जैसे ही राजकुमार दीप को देखा, उसे दौड़कर अपने गले लगा लिया, क्योंकि अब तक मायाजाल टूट चुका था और उनके भीतर की ममता जो जाग गई थी, एक पिता की ममता, और उनका प्यार उमड़ आया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, पता नहीं तुम्हारी माँ का क्या हाल हुआ होगा। हाय मेरी रानी, मेरी मिथिला का क्या होगा। पता नहीं मर गई या जीवित है भी या नहीं। मैं तो उन्हें जंगल में छोड़कर भाग आया था। ऐसे कहते कहते उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। राजकुमार मुस्कुरा कर बोला, नहीं पिताजी, आप दुखी मत होइए। उसने इशारा किया और रसोइया यानी मिथिला को लेकर जो रसोइया हाजिर हो गया। यह देखकर राजा बहुत ही खुश हो उठे और उन्होंने राजकुमार से पूछा, बेटा, यह कैसे संभव हुआ? राजकुमार ने बताया, मेरे साथ गए साथियों को इस डायन ने खा लिया था। फिर मुझे खाने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ी।
मैं तालाब में कूद गया, तभी यह भेष बनाकर वहाँ बैठ गई थी। जब आपके साथ यह चली आई और आप इस पर मोहित हो गए थे, तब आप इसके माया जाल में पड़ गए। फिर मेरा वहाँ जाना बेकार था, क्योंकि आप मेरी सुनते ही नहीं। इसलिए मैंने अपने आप को छिपा कर जादू सीखे। शेरनी का दूध लेने जाते समय मुझे रास्ते में कुएं में पड़ी हुई माँ मिली थी। राजा अपने युवराज की सूझबूझ और वीरता पर बहुत गर्व कर रहे थे, बहुत ही गर्वित अपने को महसूस कर रहे थे कि उनका राजकुमार कितना पराक्रमी और वीर है। तो वे अपनी रसिकता, जो उनमें एक अवगुण था, उस पर लज्जित भी थे। प्रजा हर्ष से जय जयकार कर उठी। आखिरकार उसे दोहरी खुशी मिली थी। आज प्रजा को उसकी ममतामयी रानी और चहेता राजकुमार दोनों वापस मिल गए थे। युवराज की जैसे नारे गूंज उठे। इस प्रकार डायन के अंत के साथ ही उनके महल में खुशियां लौट आई थी। अब वही उनका पुराना सुखी जीवन फिर से अपनी पटरी पर दौड़ने लगा। राजमहल में फिर से खुशियां छा गईं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।